गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो 9th क्लास की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 39 है। और आज हम इसमें मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम पिछली वर्कशीट में स्टोरी और मॉडल्स, कुछ स्टोरीज में हम कुछ वर्कशीट में हमने स्टोरी पढ़ी है और कुछ में हमने मॉडल्स पढ़े हैं। तो आज हम मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट नंबर 39 में। और ये 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। जैसे आप सबको पता है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों, हम पहले मॉडल्स पढ़ चुके हैं। हमने मॉडल्स पढ़े हैं परमिशन को लेकर, पॉसिबिलिटी को, सर्टेनिटी को, ओबलाइजेशन को, ऑफर, इनविटेशन, हमने ये सब मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट। हम पिछली वर्कशीट में मॉडल्स पढ़ चुके हैं। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी विल रिवाइज ऑल वी हैव लर्न अबाउट मॉडल्स। अब हम इस वर्कशीट में जो करने वाले हैं वो है हमारी रिवीजन। हम ये देखेंगे हमें कितना आया। जो पिछली वर्कशीट हमने की है मॉडल्स की, तो हमें मॉडल्स करने आए भी या नहीं। तो ये हमारा रिवीजन है। आज की जो हमारी वर्कशीट है, एज अ रिवीजन हम इसको करेंगे। देखिए, ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स दैट मैसेज दे डू द कन्वे, राइट यूज मॉडल्स। आपको ये 3 पिक्चर दी गई हैं। पहले तो इनका मीनिंग लिखना है कि ये क्या आपको मैसेज दे रही हैं, और इसके साथ ही इनमें मॉडल्स यूज़ करना है। आपको पता है ये क्या है? ये पी बन के और क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जहाँ पी लिख के ऐसा होगा तो वहाँ होता है पार्किंग, और जहाँ ऐसे क्रॉस हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि पार्किंग नॉट अलाउड, यहाँ पर पार्किंग करना मना है। दूसरे में देखिए, ये बच्चे जा रहे हैं तो यहाँ पर पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, यानी कि पैदल जाने वालों की रास्ता। तो ये वो है। ये देखिए, ये एरो है। अगर ऐसे हो, एरो बन के ऐसे होता है तो इसका मतलब होता है कि आप ये राइट टर्न ले सकते हैं। अब इसके लिए क्या है? राइट टर्न मना है। जहाँ पर कोई निशान बन के क्रॉस लग जाए तो इसका समझ लो कि वो प्रोहिबिटेड, मतलब उसकी मनाही है। अब इसको हम मॉडल्स में कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। तो हमने फर्स्ट वाले में हम करेंगे नो पार्किंग हियर। पहले वाले में हम लिखेंगे नो पार्किंग है, नो पार्किंग हियर। इट मे बी फाइन इफ़ यू विल पार्क योर कार हियर। तो हमने कौन से मॉडल का यूज़ किया बच्चों? हमने मे का यूज़ करा। यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी का यूज़ किया है कि आप पर फाइन भी लग सकता है अगर तुम यहाँ पर अपनी कार पार्क करोगे। दूसरा था हमारा, क्या था? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी ना, पैदल यात्रियों के लिए। तो हम इसे क्या मॉडल से यूज़ करेंगे? वी शुड, एडवाइस है हमारी, वी शुड सी लेफ्ट एंड राइट देन क्रॉस रोड। हमें पहले लेफ्ट और राइट देखना चाहिए, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर मे मॉडल यूज़ किया और यहाँ पर शुड। यहाँ होगी पॉसिबिलिटी और यहाँ होगी एडवाइस। नेक्स्ट है नो राइट टर्न। आगे जो था आपका ये बना हुआ था, तो ऐसे करके इसका मतलब था कि राइट टर्न नहीं लेना है। तो इसमें हमने क्या मॉडल्स यूज़ किया? एडवाइस का। और एडवाइस हम शुड यूज़ करते हैं। जैसे वी शुड नॉट टेक राइट टर्न वेन एवर दिस आइकन। जहाँ पर ये आइकन हो वहाँ पर हमें राइट टर्न नहीं लेना चाहिए। तो बच्चे आगे पढ़ेंगे। सेकंड में क्या है हमारा? सेकंड है हमारा जो टास्क है, रीड द सेंटेंस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिवन एन एग्जाम्पल। देखिए, पहले वाला जो है आपका, इसमें आपके 6 कॉलम हैं। तो पहली वाली कॉलम में आपको एक सेंटेंस करके दिखाया गया है और बाकी 5 में एक एक आपको कॉलम फिल है, या तो सर्टेनिटी का, या पॉसिबिलिटी का, या इम्पॉसिबिलिटी का। तो आपको बाकी 2 को फिल करना है। देखिए, पहले कॉलम में क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चित ही जो हमें काम करना होता है, जो हमें करना ज़रूरी होता है। पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावना होती है। तो सर्टेनिटी में हम क्या यूज़ करते हैं? कौन कौन से मॉडल हम सर्टेनिटी में यूज़ करते हैं? मस्ट है, विल है, तो हम सर्टेनिटी में यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं? मे, कैन, कुड, तो हम इन्हें पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं। और हम इम्पॉसिबिलिटी में क्या करते हैं? इन्हें जो पॉसिबिलिटी वालों में नोट लगा देते हैं, तो ये क्या इम्पॉसिबल बन जाते हैं। तो हम इनको बनाते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट को देखेंगे। आई विल स्टडी, ये सर्टेन है कि मैं आज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। नेक्स्ट है पॉसिबल, कैसे बनाएंगे इसको? पॉसिबिलिटी में कैसे चेंज करेंगे? आई मे स्टडी टुडे, मैं पढ़ सकती हूँ।
इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ नहीं सकती। तो ये पहले में हमें तीनों सेंटेंस बना के दिखाए गए हैं, सर्टेनिटी का भी, पॉसिबिलिटी का भी और इम्पॉसिबिलिटी का भी। नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट जो है हमारा पॉसिबिलिटी का बना हुआ है, सी माइट बी हियर। तो हमें किस किस का बनाना है, सर्टेनिटी का और इम्पॉसिबिलिटी का। तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए सेकेंड वाले को, सी मे बी हियर, ये हमारी हो गई पॉसिबिलिटी। मे बी हम कहाँ लगाते हैं, पॉसिबिलिटी में लगाते हैं। और जो हमारा इम्पॉसिबिलिटी होगी हमने लगाया सी माइट नॉट बी हियर, वो यहाँ हो सकती है और वो यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों पॉसिबल और इम्पॉसिबिलिटी दोनों बन गए हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हमारा थर्ड में क्या है। थर्ड में हमारा जो भरा हुआ इम्पॉसिबिलिटी फिल हुआ है और हमें फर्स्ट और सेकंड फिल करने हैं कॉलम। देखिए थर्ड में क्या है, राजीव कुड नॉट हैव मीट एनीवन, राजीव किसी से नहीं मिल सकेगा, मिला होगा या, ठीक है, वो किससे नहीं मिला होगा। तो हमें इसे सर्टेनिटी के मिला होगा, जरूर मिला होगा और मिल भी सकता है। तो हम सर्टेनिटी में मस्ट और विल का यूज़ करते हैं और पॉसिबिलिटी में कैन में का यूज़ करते हैं। तो देखिए बच्चे हम कैसे बनाएंगे इसको, राजीव मस्ट हैव मीट एनीवन, राजीव किसी से मिला होगा ज़रूर। तो यहाँ पर मस्ट आ गया, हमारा सर्टेनिटी हो गई। और इसके आगे ही जस्ट मैंने बनाया है आपके लिए जो पॉसिबिलिटी है, राजीव कैन मीट एनीवन, राजीव कैन मीट एनीवन, यहाँ हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कैन। तो हमने राजीव किससे मिल सकता है, और मस्ट हमारी सर्टेनिटी को शो कर रहा है। यहाँ हमारा मे है जो सर्टेनिटी को शो करता है, और यहाँ माइट है हमारा जो हमारा माइट नोट है हमारा जो इम्पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस में हमने ये मस्ट, इसमें मे और इसमें माइट नोट, इसमें मस्ट सर्टेनिटी के लिए और इसमें कैन का यूज़ करा है हमने पॉसिबिलिटी के लिए। अब हम देखते हैं फोर्थ वाले कॉलम में क्या है हमारा। फोर्थ वाले कॉलम में है, देखिए सर्टेनिटी फिल है, वी मस्ट रीड एवरीवन, हमें रोज़ पढ़ना चाहिए। तो हमें पॉसिबिलिटी का और इम्पॉसिबिलिटी दोनों फिल करने हैं। तो हम कैसे फिल करेंगे बच्चों, देखिए फोर्थ में वी कैन रीड एवरी डे, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई कि हम रोज़ पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो गई। कैन और मे और कैन नॉट और मे का कैन, कुड और मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, तो हमने कैन का यूज़ किया। वी कैन रीड एवरी डे, तो हम इसे इम्पॉसिबल को कैसे चेंज करेंगे, वी कैन नॉट रीड एवरी डे, हम रोज़ नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ है हमारा। देखिए फिफ्थ में हमारा क्या है, ना तो हमारी सर्टेनिटी फिल है ना पॉसिबिलिटी फिल है, सिर्फ हमें इम्पॉसिबिलिटी फिल दी गई हुई है, जैसे कि हमें थर्ड में दी गई हुई थी। तो हम इसे करेंगे, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी। तो हम इसे सर्टेनिटी में और पॉसिबिलिटी में कैसे चेंज करते हैं, देखिए फिफ्थ में बच्चे, मोनिका विल गो टू स्कूल, मोनिका स्कूल जाएगी, ये सर्टेनिटी है हमारी। यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया है, हमने सर्टेनिटी में विल और मस्ट का यूज़ करना है और विल का, तो हमने यहाँ विल का यूज़ किया। तो हमारी ये सर्टेनिटी होगी, मॉडल हो गया। और हमारा पॉसिबिलिटी में है मे, तो मोनिका मे बी गो टू स्कूल, तो मोनिका स्कूल जा सकती है, हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। अब नेक्स्ट में देखेंगे हमारा, नेक्स्ट में क्या है, लास्ट सिक्स्थ है, इसमें हमारी पॉसिबिलिटी फिल है, गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट, जो गौरी है वो उसमें आर्ट में करियर बना सकती है। तो हमें इसे सर्टेनिटी और इम्पॉसिबिलिटी दोनों में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिक्स्थ में देखिए बच्चे, गौरी मस्ट मेक अ करियर इन आर्ट, गौरी को हमने मस्ट लगाया जो सर्टिनिटी हो गई, गौरी को अपना एक करियर, जो अपना करियर है वो आर्ट में बनाना चाहिए। अब इसे हम इम्पॉसिबिलिटी में, गौरी कैन नॉट, हमने यहाँ क्या लगाया, कैन नॉट, तो हमने मॉडल का यूज़ किया कैन नॉट, जो इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है। मेक अ करियर इन आर्ट, जो गौरी है वो अपना आर्ट में करियर नहीं बना सकती। अब बच्चे दो टास्क हम कर चुके हैं। थर्ड टास्क में देखिए हमें क्या करना है, इमेजिन यू आर अ पेरेंट, आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप पेरेंट हो, माता या पिता हो किसी बच्चे के। व्हाट रूल वुड यू लाइक टू मेक फॉर चिल्ड्रन, क्या तुम अपने घर में कौन सा तुम रूल बनाओगे ऑफ योर हाउस, अपने घर में अपने बच्चों के लिए कौन सा रूल बनाओगे। राइट डाउन इन स्पेस गिवन बिलो, जो स्पेस दी गई है नीचे उसमें ये फिल करिए। यूज़ मॉडल्स और ऑब्लिगेशन परमिशन, और आपको कौन कौन से मॉडल यूज़ करने हैं, ऑब्लिगेशन और परमिशन। ऑब्लिगेशन के लिए आपको जैसे पता है हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट, हैव टू, ये यूज़ करते हैं हम। और
सजेशन के लिए परमिशन के लिए हम कैन में ये यूज़ करते हैं। तो हमें इनका यूज़ करके बच्चों के लिए 3 ऐसे नियम बनाने हैं, जिससे आप अगर पेरेंट्स हो तो आप क्या सोचते हो, क्या नियम बनाओगे, हमें वो लिखने हैं। तो थर्ड टास्क में हम क्या क्या नियम बनाएंगे, देखिए। बच्चों के लिए बन रही नियम माता पिता की तरफ से। तो यू कैन नॉट गो आउट, तो हमने यहाँ पर लगाया कैन नॉट, हमने लगाया कैन, जो हमारी परमिशन को शो करता है। यू कैन नॉट गो आउट होम आफ्टर 7 PM, तुम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट में देखिए हमने लगाया हैव टू, ये भी हमारी ओब्लाइगेशन को शो करता है। यू हैव टू क्लीन योर रूम, तुम्हें अपना रूम साफ़ करना पड़ेगा खुद से। तो ये हमारी ओब्लाइगेशन का हो गया, ये हमारी परमिशन का हो गया। नेक्स्ट हमने फिर परमिशन के लिए बनाया है, यू कैन वॉच टेलीविज़न ओनली 2 hours इन अ डे, तुम एक दिन में सिर्फ 2 घंटे टीवी देख सकते हो। तो एज अ पेरेंट आपने बच्चों के लिए रूल बनाए हैं ये 3, और आपने इनमें मोडाल का यूज़ किया। कौन कौन से मोडाल्स, हमारा कैन है, हैव टू और कैन। अगेन हमने कैन का यूज़ किया परमिशन के लिए, और हैव टू का यूज़ किया है ओब्लाइगेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड, जैसे आप सब जानते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 फैल रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, आप अपने यंगर सिबलिंग को, जो सिबलिंग्स बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई को क्या शिक्षा दोगे, क्या बताओगे। राइट डाउन इन योर स्पेस गिवन बिलो, आपको मोडाल्स का यूज़ करते हुए, कौन कौन से मोडाल्स का, ओब्लाइगेशन में आपको बताया था मैंने क्या आएगा, मस्ट आएगा और हैव टू आएगा, और एडवाइस में शुड आएगा, और वुड आएगा सजेशन में और एडवाइस में। तो आपको इनका यूज़ करते हुए 3 सेंटेंस लिखने हैं। तो आप क्या बताओगे अपने छोटे बहन भाई को, यू मस्ट यूज़ मास्क वेन एवर यू गो आउट, क्या बताओगे। हमने लगाया पर शुड, एडवाइस के लिए लगाया, तुम्हें जब भी तुम बाहर जाओ मास्क का यूज़ करना चाहिए। यू ओट टू, ये हमारी ओब्लाइगेशन हो गया, हमारा कर्तव्य हो गया। यू ओट टू शो सिंपैथी टुवर्ड इन्फेक्टेड पर्सन, तुम्हें अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है कोरोना से, उनसे हेट नहीं करना चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा, हमने फिर एडवाइस और सजेशन लगाया है, ये सजेशन के लिए है। यू शुड मेंटेन डिस्टेंस इन क्राउड, आपको जो मेंटेन जो करनी है, एक डिस्टेंस, एक दूरी जो मेंटेन करनी है भीड़ में। तो आप अपने छोटे बहन भाई को बता रहे हो आपको भीड़ में एक दूरी मेंटेन करनी है। आपने शुड के लिए, शुड करके आपने एडवाइस दी है अपने छोटे बहन भाइयों को। तो हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं। यू मस्ट यूज़ मास्क व्हेनेवर यू गो आउट, यू ought टू शो सिंपैथी टुवर्ड इन्फेक्टेड पर्सन्स, एंड थर्ड है यू शुड मेंटेन डिस्टेंस इन क्राउड। तो आपको ये तीनों, ये आपने एडवाइस दी हैं अब बड़े बहन भाई होने के नाते अपने छोटे बहन भाइयों को कोविड-19 की वजह से, और हमने यहाँ पर ये मोडल्स का यूज़ कर लिया है। फोर्थ और लास्ट है हमारा टास्क, फिफ्थ टास्क है हमारा है, इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड, आप कल्पना करिए कि आपके नेबरहुड पड़ोस में कोई क्वारंटाइन है घर में ड्यू टू कोरोना। देखो, जो कोविड की वजह से आपके पड़ोसी कोई घर में क्वारंटाइन है, हाउ कैन यू हेल्प देम, आप उनकी हेल्प कैसे करोगे। व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू, उनके लिए आप क्या, कैसे पूछोगे उनसे, उनके हेल्प के लिए क्या करना चाहोगे। राइट इन ए स्पेस गिवन बिलो, जो स्पेस दी है नीचे उसमें आपको ये लिखना है, और अपने मोडाल्स का यूज़ करना है, किस किस का, ऑफ़र, इनविटेशन और रिक्वेस्ट। तो हमें इनविटेशन में हमने पढ़ा था लास्ट, हमारी जो वर्कशीट आई थी उसमें इनविटेशन में वुड और मस्ट का यूज़ करते हैं हम। ऑफ़र में देखिए मैं आपको लिख देती हूँ, आपको याद होगा, आई होप आपको याद होगा। इनविटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं इनविटेशन में वुड और मस्ट। ऑफर में हम करते हैं कैन, कुड, शैल और विल, इनका यूज़ करते हैं हम ऑफर के लिए। और थर्ड है हमारा, थर्ड वन है क्या है, थर्ड रिक्वेस्ट। और हम रिक्वेस्ट के लिए क्या करेंगे, REQUEST, रिक्वेस्ट। जब हमें रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं कैन, विल
कुड और वुड। तो आपको याद आ गया होगा कि लास्ट वर्कशीट में हमने ये पढ़ा था। तो हमें इन जो मैंने आपको बताए हैं तीनों, ऑफ़र के लिए, इनविटेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इन मॉडल्स का यूज़ करके अपने पड़ोसी की हेल्प कैसे करोगे, आपको ये लिखना है और मॉडल्स का यूज़ करना है 3 सेंटेंसेस में। तो हम देखते हैं आगे। देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया विल का। हमने फर्स्ट सेंटेंस में जो विल का यूज़ किया है, जो हम रिक्वेस्ट के लिए या हमारी जो एडवाइस है उसके लिए, हम इसके ऑफर या इन्विटेशन के लिए हम करते हैं इसको यूज़। वी विल गिव हिम मोरल सपोर्ट इन दिस फाइट। हम इस जो ये फाइट कर रहे हैं वो कोरोना से, इसमें उनका सपोर्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे कि आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, आप चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम उनका मोरल सपोर्ट करेंगे। दूसरा है वी कैन गिव देम फ्रूट। ये देखिए ऑफर में आएगा वी कैन गिव देम फ्रूट। हम उन्हें फ्रूट दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं। एंड मेडिसिन विच दे नीड, और वो मेडिसिन जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो मेडिसिन उन्हें दे सकते हैं। तो हमने ऑफ़र में लगाया ये। अब देखिए वी वुड आस्क, हम ये रिक्वेस्ट में आएगा वी वुड आस्क देम। हम उनसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए, जैसे कि एज दे कैन नॉट बी गो आउटसाइड, जैसे वो बाहर नहीं जा रहे हैं, अपना जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं अपने पड़ोसियों से। जब वो क्वारंटाइन हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई ऐसी हेल्प चाहिए हमसे, जैसे कि आप बाहर नहीं जा रहे हो, कोई बाहर का काम हो तो हम उसे कर सकते हैं क्या आपके लिए। तो बेटा आई होप ये हमारी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है, और आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मॉडल समझ आए होंगे कि हम कैसे ऑफ़र, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, इनविटेशन, इम्पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, इनका कैसे यूज़ करते हैं मॉडल्स में, कौन कौन से मॉडल्स इनके साथ लगते हैं। तो बेटा आपका रिवीजन हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। थैंक यू।